बस स्टॉप पर खड़े कुछ लोग बस का इंतजार कर रहे थे। तभी वहां 10-12 साल की एक लड़की आई। उसके कपड़े गंदे और फटे हुए थे। वो वहां आकर लोगों से कहने लगी, बाबूजी, 2 रुपए दे दो। बाबूजी, 1 रुपए दे दो। 2 दिन से कुछ नहीं खाया है। 1 रुपए दे दो ना बाबूजी। वो लड़की दोपहर तक ऐसे ही लोगों से पैसे मांगती रही। फिर दोपहर को अचानक गायब हो गई। उसके बाद अगले दिन फिर सुबह सुबह बस स्टॉप पर आ गई और पिछले दिन की ही तरह लोगों से भीख मांगने लग गई। ऐसा उस बस स्टॉप पर अक्सर होने लगा। एक दिन आकाश नाम का एक रिटायर्ड स्कूल मास्टर उस बस स्टॉप पर आया। वो लड़की उस दिन भी उसी तरह भीख मांग रही थी। उस दिन उसे कोई भीख नहीं दे रहा था। ए चल चल, चली जा यहाँ से। मैंने क्या कोई तेरा ठेका लेके रखा हुआ है? हैं? रोज रोज चली आती है भीख मांगने। हैं? भीख मंगी कहीं की। उस आदमी ने देखा कि और लोगों ने भी उस लड़की को डांट कर भगा दिया। आकाशी ये सब देख रहे थे। ना जाने क्यों उनके दिल में उस लड़की के लिए हमदर्दी हो रही थी। उस दिन उस लड़की के पास काफी कम पैसे जमा हुए थे। अभी वो पैसे लेकर वहां से जाने के लिए निकल ही रही थी कि अचानक वहां पर पत्थर से उसे ठोकर लगी। तो जो भी थोड़े बहुत पैसे उस दिन उसके पास जमा हुए थे, वो भी उसके हाथों से निकलकर नदी में जा गिरे। उस लड़की ने पहले तो अपने पैसों को बहुत ढूंढा, मगर जब वो नहीं मिले तो आंखों में आंसू लिए वहां से जाने लगी। ये देखकर आकाश जी से रहा नहीं गया। वो उस लड़की के पास आए और उससे कहा। और नहीं नहीं बेटा, रोते नहीं है। फिर उन्होंने सोचा। इसे कुछ पैसे दे देता हूँ। लेकिन कहीं अगर ये किसी भीख मांगने वाले गिरोह से हुई तो, जो बच्चों से जबरदस्ती भीख मंगवाती है। और ये भी हो सकता है कि इन पैसों से ये नशा करे। इस तरह पैसे मांगकर नशा करना इन जैसे बच्चों के लिए आम बात है। ये सब सोचकर उन्होंने कहा। अच्छा बेटा, ये बताओ तुम ये पैसे लेकर क्या करोगी? इन पैसों का मैं खाना खरीदूंगी जी बाबूजी। कहीं ये झूठ तो नहीं बोल रही है? चलो, फिर मैं तुम्हें खाना ही खरीद देता हूँ। उसके बाद आकाश जी उसे खाना खरीद कर देते हैं। खाना लेकर वो लड़की वहां से चली जाती है। कहीं ये खाना फेंक कर वापस से भीख मांगने ना आ जाए, इसलिए कुछ देर यहीं रुक कर देखता हूँ। आकाश जी काफी देर तक वहां रुके थे, मगर वो लड़की फिर नहीं आई। आकाश जी भी वहां से चले गए। अगले दिन आकाश जी फिर उसी बस स्टॉप पर आए तो उन्हें फिर से वही लड़की दिखी जो उस दिन भीख मांग रही थी। उस दिन भी आकाश जी ने उससे खाना खरीद कर दे दिया। कुछ दिनों तक ऐसा ही चलता रहा। एक आध दिन तो आकाश जी खुद भी अपने घर से खाना लाकर उस लड़की को दे देते थे। एक दिन जब आकाश जी ने उस लड़की को खाना दिया तो उनके मन में एक बात आई। आखिर ये लड़की है कौन? और क्या ये रोज सिर्फ खाने के लिए ही भीख मांगती है? और अगर ये सिर्फ खाने के लिए ही भीख मांगती है तो फिर ये खाना खाती क्यों नहीं? और ये खाना लेकर जाती कहाँ है? हालांकि आकाश जी तेजी से उस लड़की का पीछा कर रहे थे, मगर एक गली में घुसकर वो लड़की गायब हो गई। और धत्तेरी की, और इतनी मेहनत के बाद भी पता नहीं चल पाया। खैर, कोई बात नहीं। आज नहीं तो कल इस बात का पता कर ही लूंगा मैं। अगले दिन आकाश जी उस लड़की को देने के लिए घर से ही बना खाना लाते हैं और उस लड़की को देते हैं। ओ ले बेटा, खाना खा ले। ओ आज तू यहीं बैठकर क्यों नहीं खा लेती? अ, वो अ, बाबूजी, मैं खा लूंगी आराम से। आप चिंता मत कीजिए। और तो फिर यहीं खा लो। और देखो, अभी खाना गर्म भी है, बाद में ठंडा हो जाएगा तो अच्छा नहीं लगेगा। अ, मैं अ, मैं मैं घर जाके आराम से खा लूंगी बाबूजी। आप चिंता मत कीजिए। इतना कहकर वो लड़की वहां से जल्दी जल्दी जाने लगी। आज तो मैं भी इसका पता लगाकर ही छोड़ूंगा कि आखिर ये लड़की इस खाने का करती क्या है। इतना सोचकर आकाश जी भी उस लड़की का तेजी से पीछा करने लगते हैं। वो लड़की फिर से उन झोपड़ियों की तरफ मुड़ती है और उन्हीं गलियों से गुजरकर जाने लगती है। आज आकाश जी ने भी ठान लिया था कि वो भी पता लगा कर ही रहेंगे कि ये लड़की आखिर जाती कहाँ है। वो लड़की कई गलियों को पार करने के बाद एक टूटी फूटी झोपड़ी में घुस जाती है। आकाश जी भी उसका पीछा करते करते उस झोपड़ी तक पहुंच जाते हैं। आकाश जी वहां बनी टूटी हुई खिड़की से झांक कर देखने लगते हैं। झोपड़ी के अंदर सामान के नाम पर 2-4 बर्तन, कुछ गंदी कपड़े और 2 स्कूल के बैग पड़े हुए थे।
अंदर एक टूटी हुई चौपाई पर एक औरत लेटी हुई थी। शक्ल से वो काफी बीमार लग रही थी। अम्मा, अम्मा, दीदी खाना लेकर आ गई है। चारपाई पर पड़ी वो औरत भी किसी तरह उठकर बैठ गई और बोली, अरे कैसी किस्मत है मेरी। और तेरे बापू का सपना था अपने दोनों बच्चों को खूब पढ़ाएंगे, मगर उनके जाने के बाद पढ़ाना तो दूर, मैं अपने बच्चों को 2 वक्त का खाना भी नहीं दे सकती। 2 रोटी के लिए मेरी बच्ची को ना जाने कहाँ कहाँ भटकना पड़ता है और ना जाने कितने लोगों के सामने हाथ फैलाना पड़ता है। ऐसी जिंदगी से तो मर जाना भला है। ये कहते कहते उस औरत की आंखों में आंसू आ जाते हैं। रो मत माँ, बस तू ठीक हो जा। अब मैं और बबलू एक दिन जरूर स्कूल जाएंगे। तू खाना खा और फिर अपनी दवाइयाँ खा, नहीं तो तेरी तबीयत और बिगड़ जाएगी। फिर वो लड़की अपने हाथों से अपनी माँ और भाई को खाना खिलाती है। ये देखकर बाहर खड़े आकाश जी की आंखें भर आती हैं। वो अपने आप को रोक नहीं पाते और झोपड़ी के अंदर चले जाते हैं। उन्हें देखते ही वो लड़की अचानक खड़ी हो जाती है और कहती है, अब बाबूजी, आप। मैं सब कुछ समझ गया हूँ बेटा, तुम्हें कुछ कहने की जरूरत नहीं। तभी उनकी नजर वहां पड़े स्कूल बैग पर पड़ती है। अरे वाह, और तुम लोग स्कूल भी जाते हो? जाते थे, मगर अब छोड़ दिया है बाबूजी। क्यों? पढ़ाई छोड़ने का दुख नहीं हुआ तुम्हें? दुख तो बहुत हुआ था बाबूजी, मगर जब से माँ बीमार पड़ गई, घर में पैसे। मैं आज ही तुम्हारी माँ का दाखिला हॉस्पिटल में करवा देता हूँ। देखना, वो कुछ ही दिनों में ठीक हो जाएंगी और फिर तुम और तुम्हारा भाई कल से स्कूल जाएंगे। और पैसों की तुम चिंता मत करना। आकाश जी की बात सुनकर उन तीनों के मुरझाए चेहरे पर मुस्कान आ जाती है। स्नेहा और करीना दोनों जेठानी देवरानी के घर आमने सामने थे। जेठानी स्नेहा के घर वेज खाना बनता था और देवरानी करीना के घर नॉन वेज खाना बनता था। जब भी करीना के घर नॉन वेज बनता तो उसकी महक स्नेहा के घर तक जरूर पहुंचती थी, जैसे आज पहुंच रही थी। ओ स्नेहा चाची, आज खाने में क्या बना रही है? अब बहुत खुशबू आ रही है। राहुल भैया, वो मम्मी आज चिकन बिरयानी बना रही है। आज हम सबका चिकन बिरयानी खाने का मन था, इसीलिए। चिकन बिरयानी का नाम सुनकर राजू के मुंह में पानी आ जाता है। तभी स्नेहा आंगन में आ जाती है। चाची जी, आपने चिकन बिरयानी बनाई है? हाँ, बस बना कर ही आई हूँ। खाओगे? और मम्मी ने तो राजमा चावल बनाए हैं। छोड़ो ना, और राजमा चावल तो हम रोज ही खाते हैं। हाँ चाची, मैं बस अभी आता हूँ हाथ मुंह धोकर। चाची, मैं भी आ जाऊं? हाँ हाँ, क्यों नहीं, तुम भी आ जाओ। मैंने बहुत सारी चिकन बिरयानी बनाई है, सब मिलकर खाएंगे। राज और पिंकी दोनों स्नेहा के घर खाना खाने के लिए जाने लगे। तभी करीना ने उन्हें रोक दिया। तुम दोनों कहाँ जा रहे हो? खाना नहीं खाना क्या? नहीं मम्मी, मैं और पिंकी चाची के घर जा रहे हैं। उन्होंने अपने हाथ चिकन बिरयानी बनाई है। ये राजमा चावल हम कल खा लेंगे। ये तुम दोनों की रोजाना की आदत हो गई है। जब खाना ही नहीं होता तो बनवाते क्यों हो? और तुम दोनों को भी हर वक्त नॉनवेज खाने की आदत पड़ती जा रही है। पता नहीं स्नेहा को भी नॉनवेज खाने की क्या आदत है। अपने साथ साथ पूरे घर को भी नॉनवेज खाना सिखा दिया है। तो नॉनवेज खाने में बुराई क्या है माँ? अच्छी बात है। अब करीना ने तो इतने सालों में बच्चों को और मुझे कभी खिलाया नहीं, और स्नेहा के आने के बाद कम से कम बच्चों को नॉनवेज मिल जाता है। राजू भैया, थोड़ी सी चिकन बिरयानी दे दूं? खाओगे? अभी खाना तो नहीं खाया ना? अरे कहाँ खाया यार? तुम्हें तो पता है मैं राजमा नहीं खाता हूँ। अब बिरयानी खिला दे, अब बहुत मन हो रहा है कुछ चटपटा खाने का। हाँ हाँ, देता हूँ भैया। पूरे घर में स्नेहा की बहुत तारीफ होती थी। उसके नॉन वेज के सामने वेज खाना किसी को भी अच्छा नहीं लगता था, सिवाय करीना और उसकी सास के। स्नेहा अक्सर ही बदल बदल कर नॉन वेज डिश बनाती रहती थी। कभी फिश करी, कभी अंडा करी, कभी मटन और चिकन की तरह की डिशेस। और इधर करीना भी वेज बनाने में कम नहीं थी। उसका वेज खाना बहुत ही टेस्टी बनता था। पर अभी नॉन वेज खाने वालों को वेज की कदर नहीं हो रही थी। सुनो, आज मैंने आपके पसंद की मक्की की रोटी और सरसों का साग बनाया है। आप खा ही नहीं रहे। नहीं, मैं कल खा लूंगा। आज स्नेहा ने बटर चिकन बनाया है। आज मेरी वही पार्टी है। तुम और माँ खा लेना,
और बच्चे भी मेरे साथ उधर ही खा लेंगे। ये तुम लोगों ने रोजाना का क्या चक्कर बना रखा है? जब देखो स्नेहा के घर नॉनवेज खाने के लिए चले जाते हो। अरे अपने घर का साधारण भोजन तुम्हें बुरा लगता है? आजकल साग का सीजन है, मकई की रोटी सरसों का साग इतना अच्छा लगता है, और तुम हो कि ऐसी चीजें कुछ भी नहीं खाते हो। तभी स्नेहा भी आ जाती है। अरे माँ जी, भाभी जी, आप भी उधर ही आ जाओ ना। कुछ वेज बना लेंगे, इकट्ठे खाना खा लेंगे। नहीं नहीं, मैं तो उधर बिल्कुल भी नहीं खा सकती। मुझे तो वैसे भी पसंद नहीं, मैं नहीं खाऊंगी उधर खाना। स्नेहा, तुम तो जानती हो मैं और माँ जी उन बर्तनों में बिल्कुल भी खाना नहीं खाते जिसमें नॉनवेज बनता है। कोई बात नहीं, तुम लोग खा लो। इधर मकई की रोटी और सरसों का साग बना हुआ है, मैं और माँ जी वही खा रहे हैं। तुम खाओगी क्या? करीना की बात सुनकर स्नेहा जोर से हंस पड़ती है। भाभी, नॉनवेज के सामने वेज कुछ भी नहीं है। ये लोग नॉनवेज के अलावा कुछ नहीं खाते। जब नॉनवेज सामने रखा हो तो वेज तो बिल्कुल भी मुंह नहीं लगाएंगे। मैं इन सबको अच्छे से जानती हूँ। ये मेरे हाथ का बना हुआ बटर चिकन बहुत शौक से खाते हैं। भाभी, अब आप भी वेज बनाना छोड़ दो और नॉन वेज बनाना शुरू कर दो। हाँ। तब पहली बार करीना को बहुत बुरा लगा, उसका दिल बहुत दुखा। अब उसने खाना बनाना बहुत कम कर दिया था। उसे पता था कि नॉन वेज खाना कोई नहीं खाएगा, सब वेज ही खाएंगे। वो बस अपनी सास और अपने लिए ही वेज खाना बनाती थी। करीना ने सुबह का नाश्ता बनाना भी बंद कर दिया। मम्मी, आज आपने नाश्ता नहीं बनाया? नहीं, मैं कोई नाश्ता नहीं बनाऊंगी। तुम्हें तो नॉनवेज पसंद है ना, जाओ चाची के घर जाओ और वही नाश्ता करना। क्या बात है, आज कुछ खाने को नहीं बनाया? तुम लोग घर पर कुछ खाते ही कब हो? जब करीना बनाती है तुम्हें तो सारा दिन स्नेहा के घर जाना होता है ना, तो वहीं चले जाओ, उसने कुछ बनाया होगा। मम्मी, अब बहुत भूख लगी है, कुछ बना दो। आज मैं कुछ नहीं बनाऊंगी, और आज तो क्या, अब मैं आप सभी के लिए कभी भी कुछ नहीं बनाऊंगी। अगर खुद बनाकर खा सकते हो तो खा लो। करीना अब अपनी सास और अपने लिए ही खाना बनाने लग गई। उसने अपने हस्बैंड और बच्चों के लिए खाना बनाना बिल्कुल बंद कर दिया। अब वो बहुत परेशान हो गई। वो स्नेहा के घर भी बार बार जाकर कुछ खा नहीं सकते थे, वो तो सिर्फ नॉन वेज खाने के लिए बुलाती थी। एक दिन स्नेहा बहुत बीमार पड़ गई। उसकी तबीयत बहुत खराब हो गई। उसे टाइफाइड बुखार हो गया था, जिसकी वजह से वो बहुत कमजोर हो गई और घर के काम नहीं कर पाई। उसके घर में खाना भी नहीं। स्नेहा, मैं करीना भाभी को बोलता हूँ, तुम्हारे लिए चने की दाल की खिचड़ी बना देंगी। अब भाभी तो पहले ही भैया और बच्चों से नाराज है, अब वो तो उनके लिए भी कुछ खाने के लिए नहीं बना रही, तो मेरे लिए कैसे बनाएंगी? एक बार मैं बोल के देख लेता हूँ, या रहने दो। चलो मैं कोशिश करता हूँ, शायद खुद बना लूं। फिर वो रसोई में खिचड़ी बनाने लगता है। तभी करीना डिब्बी में खिचड़ी भरकर ले आती है। भैया, आप रहने दो, आप नहीं बना पाओगे, मैं खिचड़ी बनाकर लाई हूँ। स्नेहा, ये लो खिचड़ी खा लो, तुम्हारे लिए अच्छी है। स्नेहा बहू, अब कैसी तबीयत है? अब ठीक है, डॉक्टर कह रहा था मैंने बासी चिकन खा लिया है, इसीलिए मुझे टाइफाइड हुआ। खाने में खिचड़ी दलिया और सब्जी का सूप वगैरह बोला है। नॉनवेज अभी बिल्कुल मना किया है, क्योंकि आजकल नॉनवेज बहुत खराब आ रहा है। मार्केट में सड़ा हुआ नॉनवेज बेच रहे हैं, इसलिए वही नुकसान कर गया है। पर मेरी तो वेज खाना बनाने की हिम्मत ही नहीं है। तो तुम इस हालत में खाना थोड़ी बनाओगी। टेंशन मत लो, मैं और माँ जी सब संभाल लेंगे। तुम कुछ दिनों तक आराम करो, मैं सबके लिए खाना बना दिया करूंगी। भैया, मैं नॉन वेज नहीं बनाती, आप वेज खा लोगे ना? करीना की बात सुनकर उसने हाँ में सर हिला दिया। उस दिन घर में सिर्फ वेज बना, नॉन वेज नहीं। राहुल बेटा, मैं नॉन वेज नहीं बना सकती तो क्या हुआ, मैंने तुम्हारे लिए वेज चैम्प और शाही पनीर बनाया है। अपनी ताई जी को खाकर तो बताओ कैसा बना है। सच में बहुत टेस्टी है ताई जी, आप तो वेज खाना बहुत अच्छा बनाती हो, ये तो नॉन वेज से भी ज्यादा अच्छा है। तो और क्या, वेज खाना नॉन वेज खाने से भी अच्छा है। कुछ वक्त बाद स्नेहा ठीक हो गई। मैं सोच रही थी कि अब से नॉन वेज बनाना बंद कर दूं।
अब पता नहीं, जब से वेज खाना शुरू किया है नॉन वेज खाने का मन ही नहीं करता। हाँ तो जबरदस्ती थोड़ी है। ठीक है, तुम भी अब से वेज ही बनाया करना, हम वेज ही खाया करेंगे। उस दिन के बाद स्नेहा के घर में नॉन वेज बनना बंद हो गया। अब वो भी करीना की तरह वेज खाना बनाती। माँ जी, भाभी, आज तो आप मेरे घर में खाना खा सकते हो ना। अब मेरे घर में नॉन वेज नहीं बनता। हाँ हाँ, अब तो मैं जरूर खाऊंगी अपनी छोटी बहू के हाथ का खाना। आहा, मैं भी अब अपनी देवरानी के हाथ का खाना जरूर खाऊंगी। और मुझे खुशी है कि तुमने नॉन वेज खाना छोड़ दिया। अब दोनों तरफ जो भी बनेगा हम एक दूसरे को खाने के लिए जरूर देंगे। स्नेहा को भी बहुत अच्छा महसूस हो रहा था। उसे लगता था कि वो नॉन वेज के बगैर नहीं रह